गाडरवारा श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन चल रहा है। क्रांतिकारी संत महामंडलेश्वर इंद्रदेव जी सरस्वती महाराज जी के द्वारा कथावाचक किया जा रहा है, जिसमें हजारों श्रद्धालु भक्त कथा का श्रवण कर रहे हैं। इस अवसर पर मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह एवं नगर पालिका अध्यक्ष शिवकांत मिश्रा के साथ अन्य भक्तों ने कथा का श्रवण किया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर श्रद्धालु भक्त नाचते गाते हुए हर्षोल्लास के साथ भगवान का जन्मोत्सव पर्व मनाया। कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि ये ओशो की धरती है, आध्यात्मिक एवं दर्शन की श्रेष्ठ की धरा है। महाराज जी की कथा को अपार जन समूह श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य के जीवन में गुरु का महत्व तो इतना है जितना शरीर में प्राणों का महत्व है, भोजन का महत्व है। शरीर को प्राणों के लिए अन्न चाहिए, बुद्धि के लिए ज्ञान चाहिए, मन के लिए सत्य चाहिए, आत्मा के लिए तप चाहिए, उसलिए ही जीवन के लिए गुरु चाहिए। बिना गुरु के आदमी आंखें होके भी अंधे के समान है, क्योंकि ये संसार भवकूप है। इस कूप में से किसी भी जीव को निकलने के लिए सनातन ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की ज़रूरत है। बिना गुरु के वो तो संभव नहीं है। बोलना, बैठना, खाना, पिताजी को समझना, मम्मी को समझना भी बिना गुरु के बच्चे को नहीं आता, मनुष्य को नहीं आता। जितेंद्र नामदेव जी, नामदेव परिवार के द्वारा शनिदेव मंदिर संतोष कॉलोनी में इतना भव्य श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया। यह प्रेरणा कैसे कहाँ से मिली है? ये मेरे बड़े भाई सुरेंद्र जी के गुरुदेव हैं और लगभग 4 से 5 साल से गुरुदेव से प्रार्थना की जा रही थी कि वो यहाँ आएँ, इस नगर को आशीर्वाद प्राप्त करें। और बड़े प्रतापी गुरुदेव हैं। और जब हम इस आयोजन के लिए आगे बढ़े तब हमको ये समझ में आया कि जब पूरे देश से उनके भक्तों के ही कहें, शिष्यों, क्योंकि शिष्य से ऊपर वो उनको मानते हैं, तो उनके शिष्यों के जब फ़ोन आए हम लोगों को और उन्होंने भी हमें साधुवाद दिया और उन्होंने भी आने को कहा, उसके साथ साथ बहुत सारे हर प्रांत से यहाँ लोग आए हुए हैं। साथ ही साथ विदेशों से भी उनके जो शिष्य हैं, क्योंकि इसके पहले ही न्यूजीलैंड में थी जो अपना गाडरवारा में आयोजन हो रहा है, उसके पहले ही तो गुरुदेव का प्रताप बहुत है और गुरुदेव नाड़ी का भी बहुत विशेष ज्ञान है और गुरुदेव पर प्रभु की बहुत महिमा है। के द्वारा गाडरवारा नगर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन, इतना भव्य आयोजन, क्रांतिकारी संतों को बुलाकर नगर की जनता धन्य हो गई है। क्या संदेश है भागवत कथा के माध्यम से नगर को? भैया संदेश तो यही है कि हम लोग की तो पहुंच के बाहर थे, पर गुरु कृपा हो गई हम लोगों पे, तो हम लोगों ने उनको बुलाया है और सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, सबको बढ़िया जो वो बोल रहे हैं लोग उस पर अमल करें, सोचें, उस बारे में एक बार विचार करें, तो ये जरूर अच्छा रहेगा कि जितना वो बोल रहे हैं उनमें से अगर आपने 2 शब्द भी उनके ग्रहण कर लिए तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो हम लोग सबका यही उद्देश्य था कि अपने शहर में वो आ गए हैं, अपना शहर भी धन्य हो गया। अब लोगों का उनका सुनने मिल रहा है उनको, तो उनके कम से कम कुछ विचारों को भी ग्रहण करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनने अकेले से कुछ नहीं होता, अमल करने से होता है, इसलिए वो ज़्यादा जरूरी है। इंद्रदेव जी महाराज की पहली कथा है और ये कैसे सहयोग बना? ये मथुरा वृंदावन लगभग हम पहले करीबन 4-5 बार घूम के आए थे। तो एक बार गुरुजी सामने बैठे थे तो उनसे गुरु दीक्षा ली। उसके बाद मैं एकदम से उनने कहा कि नहीं, तुम्हारा स्थान पीछे बैठने का नहीं है, तुम हमारे पीछे आओ। उस दिन से ललक जगी कि हम अपने गुरुजी को गुरुजी बनाएंगे और हमने गुरुजी बनाया और गुरुजी से प्रार्थना की और उसके बाद उन्होंने गाडरवारा आने का सिर्फ एक भक्ति की भावनाओं को रखते हुए उनने आज गाडरवारा में इतना बड़ा आयोजन किया। आज आप सफल हुए कथा करवाने में, जी हाँ। कैसा लग रहा है आपको? क्या सहयोग मिल रहा है जनता से? जनता से तो पूर्ण सहयोग। जो हम मनोकामना थी कि गाडरवारा में ये कथा की जाए और जो धर्म लाभ, जो उनके आदर्श हैं, जो उनकी विचारधारा है, जो कटाक्ष वो लोगों को पाल करते हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, उनको सुधारने का उनका हमेशा प्रयास रहता है। गाडरवारा से सीनू संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। सनातनी महाराज देवकी नंदन ठाकुर जी के द्वारा सनातन बोर्ड की मांग। वक्फ बोर्ड की तरह हमें भी सनातन बोर्ड चाहिए। हमारे